प्रयागराज 2025 का महाकुंभ तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन साबित हो रहा है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं और अमृत स्नान करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस महाकुंभ में कई ऐसे शिविर और संस्थाएं हैं जो लोगों को मुफ्त में भोजन करा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अंग्रेजों के टाइम में एक समय ऐसा था जब कुंभ में प्रवेश के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंग्रेजों के जमाने में महाकुंभ या फिर कुंभ में प्रवेश के लिए टैक्स लगते थे। अभी तो प्रवेश फ्री है और इसके अलावा कई संस्थाओं के द्वारा खाना पीना रहना भी इवन श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त कर दिया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अंग्रेजों के जमाने का कुंभ दिखाएंगे और ये बताएंगे कि अंग्रेजों ने हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था पर कैसे चोट पहुंचाने की साजिश रची थी, या यूं कहें कि टैक्स लेकर के बहुत से सनातनियों को कुंभ में प्रवेश परोक्ष रूप रोकना चाहते थे और कुंभ के दौरान मोटी कमाई करते थे। चलिए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयागराज पर कब्जा किया तो उन्हें इस शहर के बारे में एक अहम जानकारी मिली। उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पर हर 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। अंग्रेजों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की अप्रत्यक्ष कोशिश करनी शुरू कर दी। इसके लिए अंग्रेजों ने कुंभ पर टैक्स लगाने का प्लान किया। उनकी मंशा यहाँ से एक तीर से दो निशान करने की थी। टैक्स से पैसे इकट्ठे करने और सनातन की आस्था पर चोट पहुंचाना। गरीब श्रद्धालुओं और साधु संतों को कुंभ जैसे पवित्र आयोजन में जाने से रोक देना और कुंभ में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना और हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत जानकारी का प्रचार करना। फिरंगियों का कुंभ के धार्मिक महत्व से कोई मतलब नहीं था, वो इसे एक बिजनेस के रूप में देख रहे थे। ब्रिटिशों ने इस मेले में आने वाले हर व्यक्ति से ₹1.25 का टैक्स लिया। यह कुंभ टैक्स के नाम से जाना गया, जिसे हर भक्त को मेले में संगम में डुबकी लगाने के लिए अदा करना पड़ता था। जो भक्त इस पैसे को देने में असमर्थ, उसके लिए कुंभ में एंट्री बैन थी। अब आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से सनातन धर्म पर हमला किया था, क्योंकि उस समय लोग ₹1 में पूरे महीने भर पेट भर कर खाना खाते थे। उस समय टैक्स के रूप में ₹1.25 देना बहुत बड़ी रकम होती थी, जो सभी के बस की बात नहीं थी और ये बात अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। इसी वजह से बहुत से साधु संत भी कुंभ में शामिल नहीं हो पाते थे। उनके लिए ये नियम किसी दंड से कम नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में औसत भारतीयों की मजदूरी ₹10 से भी कम थी। उदाहरण के तौर पर एक दर्जी को महज ₹8 महीना मिलता था और एक स्वीपर या फिर वेटर को ₹4 महीना मिलता था। बावजूद इसके कुंभ टैक्स ₹1 था। बोल सकते हैं ये ब्रिटिशों का एक और तरीका था भारतीयों के शोषण करने का। अंग्रेजों के पास में आपको ले जाएंगे, उनकी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक और जानकारी दे दूं। महाकुंभ या फिर कुंभ में टैक्स केवल अंग्रेजों ने नहीं लगाया था। अंग्रेजों के पहले भी कुंभ में प्रवेश के लिए भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था। कुंभ में शामिल होने के लिए पैसे लगते थे। चलिए आपको बताते हैं कि अंग्रेजों से पहले मुगल बादशाह ने सबसे पहले भारतीय से कुंभ टैक्स लेना प्रारंभ किया था। आज जो चाहे बिना किसी एंट्री फीस के कुंभ मेले में जा सकता है, लेकिन अकबर के समय में कुंभ मेले में घुसने से पहले टैक्स देना पड़ता था। अकबर के शासनकाल में कुंभ में एंट्री के लिए लोगों को टैक्स देना ही पड़ता था और बाद में लोगों की मांग पर अकबर ने ये टैक्स हटा दिया था। अकबर के बाद अंग्रेजों ने कुंभ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने 1822 से ये टैक्स श्रद्धालुओं पर लगाना शुरू कर दिया था। जैसे कि आपको बताया गया कि उस समय टैक्स की राशि जो है ₹1.25 रखी गई थी। उस दौरान ₹1 में पूरे महीने भर का खाना बहुत ही आराम से खा सकते थे। ऐसे में 1822 के कुंभ में सन्नाटा पसर गया। टैक्स की राशि अधिक होने के कारण बहुत सारे लोग कुंभ में पहुंच नहीं पाए। बाद में अंग्रेजों ने श्रद्धालुओं पर लगने वाले टैक्स तो हटा लिए, लेकिन मेले में व्यापारियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 1822 के कुंभ में लोगों की जितनी अपेक्षा की गई थी आने की, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने लगभग ₹49,840 वसूल लिए थे और इसमें अंग्रेजों की लागत या कहे मेले में खर्च केवल ₹20,228 ही लगी थी। इस हिसाब से अंग्रेजों को लागत से दोगुना मुनाफा इस कुंभ में हुआ था। अंग्रेजों का ये टैक्स 1906 के कुंभ में बढ़कर ₹62,000 के आसपास हो गया। मतलब ये कि कुंभ के टैक्स से अंग्रेज मालामाल हो रहे थे। गुलाम की जंजीर में जकड़े भारतीय इस दौरान बस बेबस नजर आ रहे थे। महाकुंभ या कुंभ में टैक्स का लगना आज सबको आश्चर्य में डाल देता है। वर्तमान के महाकुंभ में एंट्री तो फ्री है ही, इसके अलावा कुछ संस्थानों के द्वारा रहना खाना भी मुफ्त में है। अब फिर से चलते हैं अकबर के बाद। मुगल बादशाह अकबर ने गैर मुस्लिम जजिया कर खत्म कर दी, भारतीयों को राहत दी थी, लेकिन इसके बाद कुंभ में एंट्री पर टैक्स लेने पर सनातनी
नाराज दिखाई दिए और इसका विरोध भी किया गया। लोगों के विरोध और मांग के बाद अकबर ने दोबारा से कुंभ में लगने वाले टैक्स को हटा दिया था, लेकिन लोगों पर ये बोझ फिर से अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में डाल दिया। अकबर के द्वारा टैक्स हटाने के बाद में अंग्रेजों ने अपने जमाने में सनातनियों से ये टैक्स फिर से वसूलना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो चुका है। इस बार कुंभ में 40 करोड़ से भी अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है, जो कि किसी एक आयोजन में एक जगह पर इतने लोगों का जमावड़ा एक विश्व रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी कारण इसे अभी से ही विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है। 144 वर्षों के बाद पहली बार ये महाकुंभ हो रहा है और इस बार कुंभ मेले में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें अंडर वाटर ड्रोन, AI कैमरे और यहाँ तक कि हवाई निगरानी भी शामिल है।